Hello students, welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. तो हमने कल पढ़ा था हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जहाँ पे रहता है उसको वहाँ की हैबिट हो जाती है ना, वहाँ की सारे आसपास की चीज़ों की, वहाँ के कंपोनेंट्स मतलब हमने पढ़ा था बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जो कि लिविंग कंपोनेंट्स है ना। हम यहाँ पे जैसे हमारी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हैबिट हो गई है, तो ह्यूमन बींग्स भी लिविंग कंपोनेंट्स है। प्लांट्स की हमें हैबिट है, हमें पता है कि हम यही सब्जियां खाने वाले हैं, तो प्लांट्स की भी हमें हैबिट है। देन और लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल को ख़त्म कर देते हैं ना। स्कैवेंजर्स जैसे कि क्रो भी एक स्कैवेंजर है, वल्चर भी एक स्कैवेंजर है जो कि सिर्फ डेड एनिमल्स को खाता है। तो ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती है? सॉइल, वाटर, एयर, जो भी नेचुरल थिंग्स है बट वो नॉन लिविंग है, तो ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है ना। अडेप्टेशन, हम जहाँ पे भी रहते हैं हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल नाम से हम क्या समझते हैं, मतलब जो लैंड पे रहने वाली चीज़ें हैं या लैंड पे रहने वाले एनिमल, लैंड पे रहने वाले प्लांट्स, उनकी क्या एडेप्टेशन होती है, वो अपनी बॉडी को कैसे चेंज करते हैं। तो देर आर लार्ज वेरिएशन इन द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। तो लैंड में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन्स है, कोस्टल रीजन्स है ना, बर्फीले जो रीजन्स है वो है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में। तो डेजर्ट का नाम सुनते ही हमें पता है कि डेजर्ट में कौन कौन रहता है। डेजर्ट में एक तो आप बोलोगे कि हाँ कैमल रहता है, हाँ बिल्कुल कैमल्स है, कैक्टस, वहाँ के प्लांट्स है। तो हम उनकी एडेप्टेशंस के बारे में जानेंगे। नाउ सबसे पहले कैमल को ही ले लेते हैं। तो कैमल के लेग्स कैसे होते हैं? कैमल के लेग्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं। तो अब वो उसके लेग्स जो है वो लॉन्ग क्यों होते होंगे? हीट से अपने आप को बचाने के लिए है ना। जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है सन की हीट की वजह से, गर्मी की वजह से लैंड जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए उसके जो लेग्स होते हैं वो कितने लॉन्ग होते हैं कि उसकी बॉडी को जो गर्मी है उससे बचा लेते हैं। देन दे हैव थिक पैडेड फीट। उनके फीट कैसे होते हैं? थिक पैडेड मतलब एक मोटा एक कवर होता है उनके फीट्स पे कि जिससे जब वो सैंड पे चले तो उनको इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब आपने ये कभी सोचा नहीं है कि वो इनका ऐसे हम्प क्यों होता है, इतना मोटा सा हम्प होता क्यों है, किस काम का होता है ये? तो ये इस काम का होता है कि ये फैट स्टोर करके रखता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और हमने देखा था कि फैट कैसे वर्क करता है। जैसे हमारे मोबाइल में पावर बैंक वर्क करता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में फैट वर्क करता है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता तो एनर्जी देने का काम फैट कर देता है हमारी बॉडी को। तो कैमल की बॉडी में भी फैट स्टोरेज वाला एरिया जो होता है ये होता है उसका हम्प, जहाँ पे वो वाटर और फैट्स को स्टोर करके रखता है बहुत दिनों तक, क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ पे उसको खाना नहीं मिलने वाला इतनी इजीली। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बिना खाए पिए चल सकता है, इसीलिए उसकी जो हम्प है वहाँ पे वाटर स्टोर्ड रहता है। देन दे एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड डोंट स्वेट। उनको पसीना भी नहीं आता और वो एक्सक्रीशन भी बहुत कम करते हैं। देयर डंग इज ड्राई। उनकी जो डंग होती है दैट इज ऑल्सो ड्राई होती है। वाटर लॉस उनकी बॉडी से कम होता है। नाउ द अदर एनिमल्स सच इज डेजर्ट रैट्स, स्नेक्स, ये सारी एनिमल्स जो है डेजर्ट रैट्स, स्नेक्स, ये सब बरोज में रहते हैं, होल्स में रहते हैं। होल्स में रह के क्या करते हैं? ये अपने आप को हीट से बचा लेते हैं। डू यू नो हाउ डेजर्ट प्लांट अडप्ट? तब हम डेजर्ट प्लांट की एडेप्टेशन क्या होती है, डेजर्ट प्लांट अपने आप में क्या चेंजेस ले आते हैं? सो कैक्टस का अगर हम देखें तो कैक्टस जो है उनकी लीव्स है नहीं है, उनकी स्पाइन्स है। उनके पास एक स्टेम है जिसके ऊपर स्पाइन्स लगी हुई है। तो उन्होंने इसके लीव्स को किस फॉर्म में कर लिया है? स्पाइन्स के फॉर्म में कर लिया, जिससे कि उससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, उससे वाटर का लॉस नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, लीव्स में से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, वाटर लॉस होता है। बट जैसे उसकी स्पाइन्स है उसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता। पर हाँ, उनकी स्टेम्स किस कलर की है? ग्रीन कलर की है। उस स्टेम्स के होने के कारण उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नाउ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर
दैट इज स्टेम। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनकी स्टेम है। स्टेम जो है उनके ऊपर भी एक थिक वैक्सी कोटिंग है। वैक्सी मतलब मोम जैसी एक कोटिंग है जो कि बहुत मोटी कोटिंग है, जिसकी वजह से उसमें से वाटर लॉस नहीं होता, इट रिटेन्स वाटर। नाउ माउंटेन्स। सो माउंटेन्स भी टेरेस्ट्रियल में ही आते हैं ना, तो माउंटेन्स पे रहने वाले एनिमल्स और माउंटेन्स पे रहने वाले प्लांट्स अपने आप को कैसे चेंज करके रखते हैं, लेट्स सी। दीज हैबिटेट आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। माउंटेन्स, कभी गए हो पहाड़ पे? नहीं गए हो? अच्छा तो ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको माउंटेन्स कैसे होते हैं। माउंटेन्स बहुत ही ठंडे होते हैं और विंडी भी होते हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। सो वहाँ के जो एनिमल्स है, जैसे कि लीपर्ड्स है, माउंटेन गोट्स है, याक्स है, ये सारे एनिमल्स एक डिफरेंट उनके फीचर्स शो करते हैं। दीज एनिमल्स हैव थिक स्किन। उनकी स्किन कैसे रहती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है, और फर होते हैं उनकी स्किन। उनके जो हेयर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, फर जैसे होता है। वो कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठंड से अपने आप को बचा लेते हैं। याक्स के हेयर्स बहुत लॉन्ग है, इसीलिए वो अपने आप को वार्म रखती है वहाँ पे। स्नो लीपर्ड्स जो होते हैं उनके भी फर थिक होते हैं, और उनके फीट और टोज जो होते हैं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम टू वॉक वाइल वॉकिंग इन द स्नो। तो उनके टोज और फीट्स पे भी बहुत ज़्यादा फर होते हैं जो कि स्नो में वॉक करने से उन्हें हेल्प करते हैं। माउंटेन गोट्स जो होती है, उनकी हूज मतलब उनके जो पैरों वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो बहुत थिक होता है, जिससे कि वो रॉकी स्लोप पे भी चल सके, स्लोप पे इजीली चल सके। हैव यू विजिटेड माउंटेन एरियाज? नोटिस द काइंड ऑफ ट्रीज। वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, वहाँ के ट्रीज का शेप कैसा होता है, ऐसा कॉनिकल शेप होता है। कॉनिकल शेप किस लिए होता है, जहाँ पे अगर वहाँ पे स्नो आ रहा है तो उससे इजीली स्लाइड डाउन, नीचे स्लाइड कर जाए, गिर जाए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव निडल लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ के प्लांट्स की जो लीव्स होती है कैसा स्ट्रक्चर होता है, निडल लाइक, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, कि जिसकी वजह से इसमें से वाटर जो है वो लॉस ना हो। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.